हाँ जी, गुड इवनिंग। इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और मैं सजदा पे आराम करके बाहर निकला हूँ फिर मदीना की स्ट्रीट्स में। तो अभी हमारा प्लान है मुस्लिम्स के एक मशहूर स्कॉलर और ट्रैवलर इब्न बतूता, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो बहुत ही फेमस ट्रैवलर थे, स्कॉलर भी थे और जज भी रह चुके हैं, जिन्होंने तकरीबन 128,000 से 130,000 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया। तो बहुत फेमस हैं वो अपनी ट्रैवलिंग वीलॉग तो नहीं, ट्रैवलिंग बुक लिखने की वजह से। तो यहाँ पे पास ही है, 10 मिनट की वॉक है। मुझे अभी सही तरह पता नहीं है, गूगल मैप जो है यहाँ पे स्ट्रीट सही तरह नहीं बताता, तो मुझे अब किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा कि उसका रास्ता कहाँ से जाता है। लेकिन बात यह कि अभी 5:35 हो गए हैं और 6 o'clock वो बंद हो जाता है। तो अगर हम जल्दी पहुंच गए तो देख लेंगे, वरना हम लोग फिर दोबारा जाएंगे। ये बेसिकली लोकेटेड है अपर मदीना के एरिया, जिसको कस्बा कहते हैं, वहाँ पर। तो हम इसको लोकेट अभी करते हैं, लोगों से पूछना पड़ेगा हमें। शाम का वक्त है, रौनक है। यही रास्ता ऊपर कस्बा म्यूज़ियम की तरफ भी जाता है। तो हम लोग इस बहाने कस्बा भी देख लेंगे। कस्बा को मैं आराम से भी एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन अभी चूँकि हमने टॉम पे जाना है, उनके मज़ार पे, तो होपफुली यही रास्ता होगा। इब्न बतूता दिस ओके, राइट, थैंक यू। बार हमें लोगों से पूछना भी पड़ेगा। इब्न बतूता, ابن بطوطة. بطوطة. اها. تومبو. تومبو. هتروح تعرف عربي؟ انجليش. انجلش. You go straight, huh? Go straight, okay. Yeah, go straight up here. The same route, huh? हाँ. Go up. There is in the front on the route, in the top of the route, there is two routes. Ibn Battuta, you take a left. Okay. You go straight. You go in step Okay. to Ibn Battuta. Okay, right. Jazakallah. Pakistan? Pakistan. Welcome. Jazakallah. हाँ, ये देखिए तंग गलियां। बचपन छोटे होते थे हम, इब्न बतूता का नाम हम सुना था मैंने पहली बार, इब्न बतूता। ये यहाँ पर टेंजियर हॉस्टल इधर है। अब हमें कहाँ जाना है? बिल्कुल गलियाँ बंद हो गई हैं। नहीं, ये जाता है रास्ता। मुझे लगता है हम लोग आ गए हैं शायद ये वसीता के टाउन पे। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, एक्सपीडिशंस डी इब्न बतूता। अभी बंद ना हो। अस्सलाम वालेकुम। مرحبا. ओपन? انتري या نسي शूज, ओके।
फातिहा। لا مكة محراب قبلة. किबला, किबला मेहराब इधर। نعم. ओके। तो व्यूअर्स, ये है इब्न बतूता की कब्र। गालिबन इसी को कहते हैं कि ये इनकी कब्र है। इनकी असली है या डोंट नो, लेकिन कहा जाता है कि यही उनकी कब्र है। तो बहुत बड़े फेमस स्कॉलर भी थे, ट्रैवलर थे। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। तो व्यूअर्स, ये जो आप पीछे देख रहे हैं मेरा, हमने अभी अंदर जाके इब्न बतूता का हमने उनकी कब्र देखी। ये बेसिकली उनका मज़ार है सारा। ये मैं आपको फिर दोबारा बाहर से बता दूँ, ये इनका मज़ार है और ये दरवाज़ा है। आप नॉक करके अंदर जा सकते हैं। तो जो अंदर बंदा है जो यहाँ की चौकीदारी करता है या वो बंदा है, और ये आगे अब रेजिडेंशियल्स हैं, ये बिल्कुल बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये उनका मज़ार है। और आप चाहे इस तरफ से आएँ या ऊपर इस कस्बा वाली साइड से आएँ, ये सारा उनका मज़ार है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लोकल्स को हर रोज़ चढ़नी पड़ती हैं। मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ की औरतें भी बहुत फ़िट हैं। फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि इन सीढ़ियों पे ऊपर नीचे रोज़ खाना जाना होता है। ये भी एक बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट इन्होंने ब्लूइश कलर किया हुआ है, पौधे लगाए हुए हैं। कलरिंग देखिए कितना खूबसूरत, सूदिंग, काम एटमॉस्फेयर लग रहा है। चलते जाते हैं आगे तक, ये कहाँ ख़त्म होती है गली, क्योंकि इसकी खूबसूरती इतनी ज़बरदस्त है। सब लोगों के घर है प्राइवेट, लेकिन टूरिस्ट भी यहाँ पे खूब आते हैं और इस स्ट्रीट को एंजॉय करते हैं, देखते हैं खूबसूरत, इसकी पिक्चर्स लेते हैं। अच्छा, ये जो है रुई बाबुल आसा। अच्छा, ये हम लोग एक फ़ोर्ट में आ गए हैं। फ़ोर्ट का एरिया है, कस्बा का ये टॉप एरिया है। ये ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ से सारा व्यू आता है। ये वही फोर्ट है जो हमें नीचे से पोर्ट के सामने, जिसके हमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, ये उसी का आगे एक्सटेंशन, उसका पूरा हिस्सा है। यहाँ से फिर नीचे सारा समंदर का व्यू आता है। अब देखो, फोर्ट ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ है टैंजियर के, और फिर यहाँ से सामने आपको ये सारा व्यू नज़र आएगा। ये सारा फोर्ट, और ये आप देखें, वो सामने सिर्फ फोर्ट है और ये सामने सारा मेडिटेरेनियन सी
और थोड़ा सा आगे जाए तो अटलांटिक सी आ जाता है। तो ये इस फोर्ट की ब्यूटी है, हाइट पे बनाया हुआ है, सारा व्यू टेंजर सिटी का भी और समंदर की साइड का भी व्यू। पुराने ज़माने में ज़ाहिर बात जब अटैक्स होते थे तो समंदर वाली साइड से आते थे, तो यहाँ पर भी इनकी नज़र होती थी और सिटी वाली साइड पर भी इनके वॉच टावर्स बने होते थे और वो उन पर नज़र रखे हुए होते थे। तो जी हाँ, ये सारा आप देख रहे हैं। मरहबा। Moroccan tea? Yeah, Moroccan. How much? 20. Are you vloggers? Vlog? Vlog, yeah, vlog. You in my video. Just Green tea. This is Moroccan tea. Yeah. No, Moroccan tea, yeah. Which one is Moroccan tea? Black tea or green Black tea? Green tea. Green tea is Moroccan tea. Yeah, Moroccan tea, yeah. Okay, Raz, give me one, please. Sugar? One sugar. Why, yeah. I am from Pakistan. Hola, from Pakistan. Yeah? Good. Good. तो जनाब यहाँ बैठकर हम लोग मोरक्कन टी इंजॉय करते हैं और साथ में सामने व्यू है, आप इंजॉय कीजिए। तो ये आ गई है टी, हमारी ग्रीन मोरक्कन टी। आप ये देख रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने गिलास में डाली हुई है, बहुत गर्म है। और इस वक्त टी के बैकग्राउंड में आपको अटलांटिक ओशन / मेडिटेरेनियन सी नज़र आ रहा है और साइड पे आपको इनका टर्मिनल पोर्ट भी नज़र आ रही है मोरक्को की। इस वक्त हम कस्बा के एरिया में बैठे हुए हैं, जहाँ से आपको सारा पूरा सी व्यू आपको नज़र आ रहा है। चले जी, यहाँ पे हमने मोरक्को टी भी इंजॉय कर ली, ये सामने व्यू भी हमने खूबसूरत इंजॉय किया। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ देखते हैं और आगे यहाँ पे क्या है। Give me one. ये देखें, ये स्ट्रीट फूड है, कुछ देखें इसमें क्या है। ये देखिए गरम गरम आया। What you call it? Chickpea? English chickpeas, Arabic hummus. Hummus. Hummus Arabic. Oh, hummus. All right, these are hummus. Okay. هنا هناك برزيل فرنسي Pakistan. باكستاني وشرقي ديالنا مدادي تشيلي سول كومون Okay. تشيلي 2 dirham का ये बेसिकली चिक पीस के बने हुए हैं।
हाँ जी, तो व्यूअर्स, सारा दिन घूमने के बाद अब लग गई है भूख मुझे, और इस वक्त टाइम हो रहा है 8:15। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रेडिशनल मोरक्को फूड ट्राई किया जाए। तो यहाँ के जो मशहूर है वो है टेंजीन। टेंजीन बेसिकली स्लो कुक्ड फूड होता है, जिसमें आप फ़िश भी हो सकती है, चिकन भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, या लैम्प। तो ये एक मट्टी का एक बर्तन सा होता है जिसमें वो स्लो कुक करते हैं, उसके साथ बाकी और इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालते हैं। तो ये इनके ट्रेडिशनल डिश है, तो मैंने सोचा आज वो ट्राई करूं। तो ये अभी मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूं, ये मेन्यू मैंने मंगवाया, उसमें से मैंने ऑर्डर किया मैंने टेंजीन, बीफ टेंजीन विद प्रून्स। तो देखते हैं वो टेस्ट में कैसा होता है। बाकी देखिए स्टार्टर में इन्होंने जो ट्रेडिशनल ऑलिव्स वगैरह इन्होंने मंगवाए हैं, रखे हैं। ऑलिव्स यहाँ पे बहुत मशहूर हैं, बहुत खाए जाते हैं ऑलिव्स इस रीजन में। तो देखते हैं अभी खाना आने वाला है। ये जी हमारा खाना आ गया है इस वक्त। वेरी नाइस, ओके। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल, अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको यहाँ से क्लोज़अप बताता हूँ। ये देखें जी, ये बीफ है, इसमें ऊपर आलमंड्स है, प्रून्स भी हैं, और फ्राइड एग है, और साथ ये ब्रेड है। तो चलें इसको ट्राई करते हैं कैसा है। उम्मीद है अच्छा होगा खाने में। ये हमारे साथ स्पून्स आ गए, इसको देखते हैं। टेस्ट तो बहुत मज़े का है। बेसिकली सालन टाइप सा है, करी सी बनी हुई है, साथ समझिए बीफ का शोरबा है ये देखिए आप, ये देखिए बीफ साथ देखें, बड़ा मज़े का, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त बीफ बना हुआ है, टेस्टी है। चलें अब हम खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और खाने के बाद फिर आपको मैं फुल रिव्यू दे सकूँगा कैसा लगा मुझे खाना। हाँ जी, तो बहुत ही डिलीशियस खाना था। टेंजीन टिपिकल मोरक्को स्पेशलिटी है, पेट भर गया काफ़ी, बहुत अच्छा खाना था। और इस खाने का जो बिल है, ये जो टेंजीन की प्लेट है बीफ वाली, ये है 95 दिरहम की, जो तकरीबन अगर पाउंड्स में आप करें तो 7.5 से 8 पाउंड इसके बनते हैं। और अगर मैं चिकन वाली लेता तो वो मेरे ख्याल में 80 पाउंड की थी, और वेजिटेरियन वाली तकरीबन 75 दिरहम वगैरह की थी। तो बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी था, बड़ा मज़ा आया। मिंट टी वगैरह इनके पास नहीं है, तो वो मैं आगे जाके कहीं से ले लूँगा। बाकी पानी, और मेरे ख्याल ये पानी भी पेड ही है, और इसे मिला के तकरीबन 100 दिरहम बन जाएंगे। तो अंडर 10 पाउंड खाना, बेहतरीन पेट भर के, बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा खाना आपको यूके में कभी आपको 9 से 10 पाउंड का नहीं मिलेगा। तो टेस्टी था खाना। बाकी अब चलते हैं वापस वॉक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने हॉस्टल की तरफ। और सुबह का क्या प्लान है ये मुझे भी अभी नहीं पता। शायद मैं सुबह रिलैक्स करूं, फुल डे मैं यहीं पे गुजारूं, क्योंकि परसों मेरी वापसी है। कल हम जो भी मेरा प्लान होगा मैं आपसे शेयर करूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। अभी मज़ीद आगे भी एपिसोड्स और आएंगी, आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड तक। खुदा हाफिज़।